हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की जो पीवाई की सीरीज चल रही है, वहाँ हमने एमपीपीएससी 2015 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके 50 पीवाई क्यू कर लिए हैं। अब आगे के पीवाई क्यू हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेचर प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एंडोल न्यूक्लियस ना। निम्न में से किस प्राकृतिक उत्पाद में इंडोल न्यूक्लियस इंडोल केंद्रक नहीं होता है ना। सबसे पहले देखते हैं इंडोल न्यूक्लियस क्या होता है। इंडोल न्यूक्लियस एक विशेष रासायनिक संरचना होती है। क्या होती है? ये क्या होता है? ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग और एक पायरोल रिंग आपस में जुड़े होते हैं। क्या होता है? बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। और कई औषधीय पौधों में मिलने वाला अल्कलाइड ये पाया जाता है ना। जैसे ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है ना, उसमें पाया जाता है। किस फॉर्म में? एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स फॉर्म में है ना। ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या बोला था, बेंजीन रिंग कैसे जुड़ी होती है? ये जो बेंजीन रिंग है ना, और एक ये क्या होती है, पायरोल रिंग से जुड़ी होती है। ठीक है। ये क्या है? इंडोल न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्या होता है, ये समझ में आया। इंडोल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये है, केमिकल स्ट्रक्चर है, और मेडिसिनल प्लांट में एल्कोलाइड के रूप में होता है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, इनको डिस्कस करते हैं। पहले क्या है, रसेरपिन। क्या है ये? रसेरपिन। ठीक है, यहाँ पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। रसेरपिन है। ये क्या होता है? ये सर्फगंधा सुना है आपने? सर्फगंधा है ना। इसका बॉटनिकल नेम तो ऐसा आएगा नहीं, है ना। ठीक है, लेकिन लिख दूं क्या मैं? चलो लिख देती हूँ। राउफोल्फिया। फिया सर्पेंटिना है ना, ये इसका बॉटनिकल नाम है। इससे प्राप्त होता है, ये स्पेल क्या है, सर पे गंदा है। और ये पौधे से क्या प्राप्त होता है? यह एक इंडोल अल्कलाइड है, यानी इसमें इंडोल न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं होता, और लेकिन इसमें ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विन ब्लास्टिन। क्या है ये? विन ब्लास्टिन है ना, विन ब्लास्टिन। इसका भी ये सदाबहार का पौधा सुना है? सदाबहार, सदाबहार। ठीक है। ये सदाबहार का जो पौधा है ना, उसमें ये वही है, विन ब्लास्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते, इसका इसका बॉटनिकल नेम क्या है? केथोरेंटस, केथोरेंटस रोसेस। ठीक है। और इसका उपयोग काय में ये किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें इंडोल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी इंडोल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? एट्रोपाइन। क्या है? एट्रोपिन। क्या है ये? एट्रोपिन।
इसको बोलते हैं बेलाडोना। अब ये तो मैंने भी नहीं देखा है, इसका देखना पड़ेगा। बेलाडोना। चलो मैं आपकी ये देखूंगी, कोशिश करूंगी, यदि इनके इमेज मिल जाएंगे तो मैं आपको, यदि टेलीग्राम पे जब पीपीटी शेयर करूंगी ना, 50-50 क्वेश्चन की 25-25 क्वेश्चन की पीपीटी शेयर होती है ना। तो 25 क्वेश्चन के बाद जब पीपीटी शेयर करूंगी तो उसमें ये इनके फोटो ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके, है ना, बेलाडोना, है ना। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और इसमें इंडोल की बजाय, इसमें इंडोल नहीं पाया जाता, इसमें इंडोल नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ट्रोपेन न्यूक्लियस पाया जाता है। कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है? ट्रोपेन न्यूक्लियस, है ना। और ठीक है, तो मतलब इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं हम साथ में, है ना। ए, इसका नाम है एर्गोटाइमाइन। क्या नाम है? एर्गोटाइमाइन। ये एक फंगस है। क्या है ये? फंगस है। कौन सी फंगस है? अर्गट। ERGOT, अर्गट फंगस है। ये क्या है? फंगस है, ठीक है। और ये भी इंडोल अल्कलाइड है। ये भी क्या है? इंडोल अल्कलाइड है। तो ये बाकी सब इंडोल अल्कलाइड है, और ये वाला जो है प्रोपेन न्यूक्लियस, ये इंडोल अल्कलाइड नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सॉरी, थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेस्पाइन ऑफ हाइड्रोलाइसिस गिवन, है ना। मतलब रेस्पाइन, बस मतलब ये है कि जब रेस्पाइन का हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ प्रक्रिया करवाई जाती है, तो कौन सा उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त होता है? कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? इसमें हमको सर क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट पूछा गया है। ठीक है, अभी इसका देखा, ये क्या है? सर्पगंधा, ठीक है। और इसके इसका बॉटनिकल नेम हमने पिछली वाली क्लास में देखा, ये रहा, है ना। रोल्फिया सरपेंटिया, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि इसके क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं विकल्प कौन कौन से ऑप्शन है ना। पहले क्या देखना है, चलो ये दिखाती हूँ मैं आपको। जो रेस्पाइन, रेस्पाइन क्या होता है कि डाई एस्टर होता है। क्या होता है ये? डाई एस्टर होता है। क्या होता है? डाई एस्टर होता है ना। और इसका पूर्ण हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और ये मुख्य तीन भागों में टूटता है। ये क्या है? तीन भागों में टूटता है ना। सबसे पहले बनाएगा रेस्प हाँ, 2 मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा। पहला क्या बनाएगा? रेसरपिक एसिड। क्या बनाएगा? रेसरपिक एसिड, है ना। ये इसका मेन, जो मेन स्ट्रक्चर यही यही दिखाता है ना, कोर स्ट्रक्चर, इसी से बनता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल, है ना। ये मेथेनॉल में ये कहाँ पाया जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है उसके C16 पे मिलेगा। क्या होगा? C16 पोजीशन पे रहेगा। और ये क्यों बनता है? जब है ना, जब एस्टर बॉन्ड टूटेगा ना, उसके उसकी जगह पे ये बनेगा, है ना। और थर्ड वाला क्या होता है? 3, 4, 5, है ना। ट्राई मेथॉक्सी बेंजोइक
एसिड, है ना। और ये कहाँ जुड़ेगा, ये C18 कार्बन पे जुड़ेगा, है ना। और ये भी क्या होगा, वहाँ जो मौजूद एस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ के बनेगा, क्या बोलेगा, एस्टर ब्लॉक, एस्टर को ब्लॉक करके बनेगा, ठीक है। अब ये चीजें कहाँ किस में मिल रही है, देखो, रेस्पाइरिक एसिड, मेथनॉल, ये ठीक है। ये ट्राई मेथॉक्सी साइनामिक है, नहीं है, ये गलत है, ठीक है। फिर रेस्पेक्ट एसिड सही है, तो ये तो सभी में है ना। और यहाँ पर एसिटिक एसिड आ गया, तो ये गलत है, ठीक है। फिर मिथेनॉल, मिथेनॉल दोनों में है। और एक में बेंजोइक एसिड और एक बेंजल्डिहाइड, तो हमको क्या चाहिए, बेंजोइक एसिड चाहिए, तो ये गलत आ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट वाला सिनामिक एसिड, ये क्या होता है ना। ये किसी और के हाइड्रोलाइसिस बनता है, किससे, किसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है, माइन, ऐसा ना माइन, इसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है ना, ठीक है। और इनसे तो कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम, क्या है केमिकल रिएक्शन। जैसे रेस्पाइन है ना, इसका इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इसको नहीं बनाते है ना, रेसरपाइन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H2O जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यही रेस, रेस्पिक एसिड प्लस मेथेनॉल, और प्लस में 3 4 5 ट्राई मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये कौन से नंबर कार्बन पे लगेगी, ये हाँ मैंने पहले ही बता दिया था, आया समझ में। चलो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी को स्लाइड एड कर लेते हैं इसमें। जो ये रेस्पाइक एसिड है, रेसरपिक एसिड, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, C22H28N2O5, ठीक है। और ये पूरा कोर स्ट्रक्चर बनाता है ना। और मेथनॉल का तो पता ही है आप सबको, मिथेनॉल का क्या होता है, CH3OH, ठीक है। और ये कौन से कार्बन पे लगता है, C16 पे लगेगा, ठीक है। चलिए, आपको कोई कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, कैसा भी आपको जैसा भी उचित हो, जिस प्लेटफॉर्म पे उचित हो लगे उस प्लेटफॉर्म पे करिए ना। फ़ोन का बता दीजिएगा मुझे, फ़ोन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉर्फिन एंड कोडेनिन occur इन ओपियम एज सॉल्ट ऑफ, है ना। मतलब ओपियम मतलब होता है अफीम, क्या होता है अफीम, ये क्या है, अफीम, है ना। और मॉर्फिन, ये मॉर्फिन तो मॉर्फिन ही बोलेंगे। और कोडिन ना, कोडिन को कोडिन ही बोलेंगे, है ना। जैसे एल्कलाइड क्या होता है, प्राकृतिक रूप से किस अम्ल के लवण साल्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। ये क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है ना। और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्ब एसिड है, क्या है ये,
कार्ब एसिड है। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप के पौधों में पाया जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और इसका उपयोग क्यों कहाँ किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। खाद्य संरक्षण ना, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। लेकिन ये अफीम के मुख्य लवणों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है हमारा? मेकोनिक एसिड। क्या है? मेकोनिक एसिड है ना। मेकोनिक एसिड ये है ना, अफीम में पाया जाता है। ये क्या होता है? अफीम में पाया जाता है ना। ये क्या करता है? जो ये वाला, ये क्या करता है? मॉर्फिन, मॉर्फिन एंड कोडेनिन के साथ मिलके क्या बनाता है ये? मे, मेकोनेट साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेकोनेट साल्ट बनाता है ना। और फॉरेंसिक साइंस में अफीम की मौजूदगी पता काहे से लगाते हैं? मेकोनिक एसिड के से परीक्षण किया जाता है। परीक्षण कौन सा करते हैं हम इसमें? परीक्षण ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब क्या कौन सा एसिड लेंगे? मेकोनिक एसिड, मेकोनिक एसिड है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे अफीम की मौजूदगी का पता चलता है ना। अफीम की जांच करते हैं इसके, अफीम की जांच, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, अब देखो, आप बोलो कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है, ये सब है ना आपके सिलेबस में ही है और उन सबका रिलेशन है ना। क्वेश्चन पूछे और आप क्वेश्चन का लेवल देखो। 2015 में जब एग्जाम हुई थी ना, उस टाइम पे ये लेवल था। तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये मतलब सेट या एपी जैसा एग्जाम है। ये थोड़ा सा उससे हाई लेवल का एग्जाम है ना। पोस्ट भी हाई लेवल की है, तो आपसे क्वेश्चन भी इसमें हाई लेवल के पूछे जाएंगे, है ना। चलो, नेक्स्ट वाला है टार्ट्रिक एसिड। चलो, इसको तो सभी जानते ही है ना। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है ना। ये कहाँ में पाया जाता है? खट्टी चीजों में पाया जाता है। अंगूर है ना, ग्रेप्स ना, इमली ना, बनाना है ना। बोलो बनाना खट्टा नहीं है, लेकिन उसमें टार्टिक एसिड पाया जाता है ना। और इसमें अफीम के अल्कलॉइड में कोई सीधा संबंध नहीं है इसमें, इसका भी नहीं, क्योंकि आंसर तो अपना ये आ गया ना। आंसर अपना क्या है? बी आ गया। चलो ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या? एसिटिक एसिड। ये भी सब पे जानते हैं। विनेगर ना, ये भी सब पे जानते हैं। हाँ, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? जो मॉर्फिन है ना, यदि उसको हीरोइन में चेंज करना है ना, काय में? हेरोइन में, हेरोइन में। यदि हेरोइन में चेंज करना है तो क्या काय का यूज करेंगे? एसिटिक एसिड का यूज करते हैं ना। एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज करते हैं। काय का करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। और ये लेकिन इसके प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? बी, मार्कोनिन में। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कैसे पाया जाता है? मार्कोनिन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मा ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? चलो बताओ है ना। अब से पहले पहले आइसोप्रीन यूनिट क्या है ना। जो ये आइसोप्रीन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और है ना, और इसका प्राकृतिक रबर बनाने में उपयोग किया जाता है। यूज काय के लिए किया जाता है? नेचुरल रबर।
है ना, प्राकृतिक रूप में, है ना। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? टू मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। और इसी संरचना में 5 कार्बन परमाणु, और ये क्या होता है, C5, मतलब ये C5 और H8 होता है। क्या होता है? C5 और H8। C5 और H8 का है, डी वाला आंसर है। क्या है ये? डी वाला आंसर, है ना। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं किस चीज के हैं, है ना। पहले क्या है, C8H8, ये कायम पाया जाता है स्टायरीन में। कहा जाता है स्टायरीन, और इसका उपयोग काय में जाता है? प्लास्टिक एंड सिंथेसिस रबर में, है ना। हाँ, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? C3H8, C3H8, है ना। इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन, है ना। अब ये क्या है? एक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? C6H6, है ना। ये तो बेंजीन है, इसको तो सभी जानते ही है, बेंजीन, है ना। और ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। अब हमको आइसोप्रीनिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, ये। और इसका यूज पता चल गया नेचुरल रबड़ बनाने में, है ना। नेचुरल रबर बनाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है ना। और उसका रासायनिक नाम ये है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कपूर कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम, कपूर, इसमें से कपूर कैसे, कपूर, इनमें से कपूर किससे तैयार नहीं किया जा सकता, है ना। वोलेटाइल ऑयल बाय मिनरल एसिड, वोलेटाइल ऑयल बाय चिलिंग, टुरपेंटीन ऑयल, और यूकेलिप्टस, है ना, ऑयल, किससे नहीं बनाया जा सकता? चलिए, अब ये देखो, ये पहले कपूर जो है, ये प्राकृतिक रूप से कहाँ कहाँ से निकलता है ना, पौधों से मिलता है। क्या मिलता है? पौधों से मिलता है ना। और जो इसका सिंथेसिस द्वारा, इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस द्वारा तैयार किया जाता है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन किससे तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन है, उसको तैयार किया जा सकता है। पहले हम, सबसे पहले हम कपूर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। हाँ, देखो ऐसा होता है ये, है ना। इसका क्या होता है? C10H16O, C10H16O, ये क्या है? कंपो, ठीक है। चलिए, अब पहले ये ऑप्शन देख लेते क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वोलेटाइल ऑयल बाय मिनरल एसिड, है ना। मतलब खनिज अम्लों द्वारा वाष्पशील तेल बनाने में ना। जैसे तारपीन का तेल, वाष्पिल से क्या होता है, मतलब वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, ये सॉरी, वोलेटाइल ऑयल क्या है ये? वोलेटाइल ऑयल, है ना। एग्जाम्पल क्या है? तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, है ना। इसको वाष्पशील तेल भी बोलते हैं ना। अब इस तारपीन के तेल में क्या होता है? टेरपेनोइड,
को जब खनिज अम्लों मिनरल एसिड के साथ रिडक्शन किया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन जैसे आइसोमेराइजेशन द्वारा कपूर का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इससे कपूर बनाया जा सकता है, इससे कपूर बनाया जा सकता है ना। इसको हम पूरा डिटेल, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए पूरा डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे ना। आइसोमेराइजेशन है ना, आइसोमेराइजेशन ना, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल बाय चिलिंग, वो जो टारबिन के तेल है उसको ठंडा करके, है ना। तो सबसे पहले कपूर का जो पेड़ है ना, किससे मिलता है, इसका नाम है चिन्नामोमम कैम कैम्पोरा, ठीक है। इससे मिलने वाला जो वाष्पशील तेल है को जब हम बहुत ठंडा किया जाता है तो कपूर के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, है ना। अभी कपूर प्राप्त करके, मतलब इससे क्या होता है, कपूर प्राप्त किया जा सकता है, तो इससे भी प्राप्त किया जा सकता है ना। और नेक्स्ट है टुरपेनी, क्या है ये, यही वोलेटाइल ऑयल कौन सा है, टुरपेंटाइन ऑयल है ना, ये कौन सा है? यही है वोलेटाइल ऑयल, क्या है ये, वोलेटाइल ऑयल कौन सा, टारपीन का तेल, है ना। मैंने वहाँ इसीलिए हिंदी में लिखा था ताकि आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्लियर हो जाए, है ना। यदि हमको कृत्रिम रूप से कपूर बनाना है, ये क्या है, कौन मेथड कौन सी इसको, सिंथेसिस, सिंथेटिक, सिंथेटिक कपूर है ना। यदि सिंथेटिक कपूर बनाना है तो तारपीन के तेल में पाइनिन, तारपीन के तेल में क्या मिलता है, पाइनिन होता है, क्या होता है, पाइनिन होता है ना। जिससे रासायनिक कपूर, सिंथेटिक कपूर तैयार किया जा सकता है, तो इससे भी तैयार किया जा सकता है। यूकेलिप्टस ऑयल है ना, यूकेलिप्टस के ऑयल के में क्या मुख्य घटक घटक कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, सिनोल होता है, सिनेओल, सिनेओल, क्या होता है, सिनेओल, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, यूके लाइप्टोल, है ना, इसी का नाम है यूके लाइप्टोल भी। इससे कपूर का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं वाला पूछा था ना उन्होंने, क्या पूछा था ये, नहीं किया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना। यहाँ कपूर का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका बॉटनिकल नेम, मतलब जिस पेड़ से मिलता है ना, ये पेड़ का है ना, ये पेड़ है ये, है ना। तो पौधा लिख देते हैं, है ना, जिससे मिलता है वो, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।